अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलूक के हवाले से बहुत सारे उलमाए कराम ने अपने अपने बयानात को आपके सामने बयान किया है। मैं जिस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि आया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इस इक़दाम के मुताल्लिक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका में कोई ऐसा पैगाम हमें मिलता है कि पैगंबर की नज़र में इमाम अलैहिस्सलाम की सुलह क्या मकाम रखती थी। आज के दौर का मसला यह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हथियार उठाने वालों को क्रेडिट दे रहे होते हैं कि सुलहनामा चूँकि उनकी तरफ से पेश किया गया था मोहर लगा के, तो इसलिए सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने उम्मत की इस्लाह के लिए बहुत बड़ी कोशिश की। तो खुलासतन यही कहूँगा कि जब दिल में कदूरतें हों, निफाक हो और ठानी हुई हो कि जो कुछ मर्जी लिख के दे दें हमने इस पर अमल नहीं करना, तो एक या 10 मोहरें भी हों तो वो कोई हैसियत नहीं रखती है। तो हम किसी अरे गहरे से क्यों पूछें कि आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में अपने कमेंट्स दीजिए। हम पैगंबर अकरम की ज़बान अतहर से देखते हैं कि पैगंबर की नज़र में यह सुलह क्या मकाम रखती थी। तो मेरे नज़र में जो मेरे सामने अभी किताब मौजूद है, सुलहुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, काजी ज़हूर अहमद फैजी साहब, इन्होंने लिखा है कि दर हकीकत ये हुदना था, हुदना यानी जंग बंदी थी। तो इसके मुताल्लिक़ क्या पैगंबर अकरम का इरशाद भी मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। सही बुखारी में किताबुल मनाकिब बाब व अलामातिन नबुव्वत फिल इस्लाम और इसकी हदीस नंबर है 3606। और सही मुस्लिम के अंदर किताबुल इमारा और उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो हदीस नंबर 1847 यहाँ दर्ज की गई है, जहाँ पर पैगंबर अकरम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर होने वाली सुलह की तरफ इशारा किया था। असल में हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पैगंबर अकरम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह इन्ना कुन्ना फ़ी जाहिलियतिन व शर्रिन फ़जाअना अल्लाहु बिहाज़ल खैर, कि या रसूल अल्लाह हम जाहिलियत और शर में थे, बस अल्लाह ने हमारे पास इस खैर को भेज दिया, यानी कि अल्लाह हमारे पास ये खैर लेकर आया, यानी कि इस्लाम हमारे पास आया है, हम शर से जाहिलियत से निकल कर हिदायत की तरफ आ गए। फिर उसके बाद फरमाया फ़हल बअद हाज़ल खैर मिन शर्रिन, क्या इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा? क़ाल नअम, पैगंबर ने फरमाया हाँ, एक शर बाद में भी आएगा। कुल तो हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने फिर सवाल किया, वहल बअद ज़ालिका शर्र मिन खैरिन, वो शर आने के बाद क्या फिर दोबारा खैर आ सकेगी? पैगंबर ने फरमाया नअम व फ़ीहि दख़नुन, हाँ खैर आएगी लेकिन उसमें धुआं होगा, उसमें धुआं होगा। अब ये लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, जो तर्जुमा उन्होंने किया वही आपके सामने मैं नकल कर रहा हूँ। तो हुज़ैफ़ा ने सवाल किया मा दख़नुहु, वो धुआं क्या होगा? तो पैगंबर ने फरमाया कि वो मेरी हिदायत के बग़ैर चलेंगे, तुम्हें उनके पसंदीदा और नापसंदीदा दोनों उमूर का सामना करना होगा। अब यहाँ पर काजी साहब लिखते हैं कि इस हदीस में 2 मरतबा खैर और 2 मरतबा शर का जिक्र आया है, और शारहीन हजरात के मुताबिक पहली खैर से मुराद वो खैर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, और दूसरी खैर से मुराद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह है। और यही वो सुलह है जिसके बारे में फरमाया गया कि इसमें दखनुन, कदूरत होगी, धुआं से मुराद यानी कदूरत होगी, यानी कि ये इसमें शफाफियत नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ पर एक और हदीस नकल की गई है सुनने अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4246 के अंदर, वहाँ ये अल्फाज मौजूद हैं, हुदनतुन अला दखनिन व जमाअतुन अला अक़ज़ाइन फ़ीहा। उस वक्त के बारे में पैगंबर ने फरमाया कि नागवारी के बावजूद सुलह होगी और ऐसा इत्तिहाद होगा जिसमें कदूरत बाकी होगी। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अल हुदनतु अला दख़न क्या है? फरमाया कौम पहले जिस हालत पर थी उनके दिल उस हालत की तरफ नहीं लौटेंगे। इसकी वजाहत करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लमाअत व तनकी के अंदर लिखा है सुलहुन मअ खदअन व खयानतिन व निफाकिन, कि खुलासा यह है कि धोखा, खयानत और निफाक के साथ सुलह होगी। इसका मतलब यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो मुआहदा किया था, जो सुलह की थी, उसके अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक
तमाम के तमाम खैर इमाम हसन की तरफ था और तमाम का तमाम शर दूसरी तरफ था। और उस दूसरी तरफ की तरफ इशारा करते हुए ये फरमाया गया कि वहाँ पर निफाक भी होगा, वहाँ धोखा भी होगा, वहाँ खयानत भी होगी। और इसकी जो वजाहत उलमाए अहले सुन्नत ने की है वो इसी हदीस की रोशनी में है कि जो पैगम्बर अकरम ने बयान की है। यहाँ पर एक और चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। एक मतन बड़े ज़ोर शोर से बयान किया जाता है कि पैगम्बर ने फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन ये सरदार है और लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पैगम्बर ने फरमाया था कि अनकरीब उम्मीद है कि ये दो मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान इस्लाह करेगा, उनके दरमियान सुलह कायम करेगा। तो जो लोग सारा क्रेडिट मुखालिफ ग्रोह को दे रहे हैं कि उन्होंने सुलहनामा पेश किया, उन्होंने मोहर लगा के भेजी, उन्होंने कमाल कर दिया, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अथर से निकलने वाले अल्फाज को तो देखें। पैगम्बर ने फरमाया लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही, शायद कि खुदा इस हसन की वजह से उम्मत में इस्लाह कायम करे। यहाँ पर अन युस्लिह बिहिमा नहीं कहा कि तरफैन के बाहमी ताउन की वजह से मुसलमानों के दरमियान इस्लाह होगी और फसाद ख़त्म होगा। यहाँ पर ज़मीर मुफरत की है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ ज़मीर को पलटा के पैगम्बर गिरामी क़ादर ने यह बयान कर दिया कि तमाम की तमाम खैर, तमाम की तमाम इस्लाह, तमाम की तमाम अच्छाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से होगी और इन्हीं की वजह से मुसलमानों का खून होने से बच गया। और उन्होंने मुआहदा कर दिया था। इसके बारे में काजी ज़हूर अहमद फैजी साहब ने सफ़र नंबर 11 के ऊपर लिखा है, मुआहदा सुलह में ये शराइत लिखवा कर इमाम पाक अलैहिस्सलाम तो बरी ज़िम्मा हो गए, लेकिन दूसरी जानिब वही कुछ हुआ जिसका उन्हें और उनके बाबा करीम अलैहिस्सलाम को खदशा था कि खिलाफत की जगह मुलूकियत आ गई, इंतखाब की जगह मौरूसी सल्तनत ने ले ली, अदल की जगह जुल्म आ गया, इखलास की जगह खुद गर्जी आ गई, सुन्नत के मुकाबले में बिदअत आ गई और मशवरे की जगह जब्र इस्तिबदाद आ गया। तो इस मुख्तसर बयान के ज़रिए ये वाज़ेह हुआ कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की थी वो पैगम्बर अकरम की नज़र में खैर थी और इमाम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने वाले तमाम तर जो अफराद थे जो इमाम के मुकाबले में हथियार उठा के आए थे, पैगम्बर अकरम की ज़बान की निस्बत उन लोगों की तरफ शर की निस्बत दी गई है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर सुलह करके तमाम मुसलमानों को खून रेजी से बचाया। इस सुलह का तमाम तर जो किरदार है और जो असल क्रेडिट है वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात को पहुँचता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।